बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरा सेकंड लेक्चर है जो कि मैं मैथमेटिक्स सीरीज़ का, और मैथमेटिक्स सीरीज़ में स्पेशली मैं फोर्थ क्लास से लेकर, मेरा इरादा तो है कि मैं 9-10 तक चला जाऊँ। देखते हैं, इंशाल्लाह 9-10 तक कवर हो जाएगा। तो पहले लेक्चर में हमने कुछ कंसेप्ट जो नंबर्स के कि नंबर में हमारे पास नेचुरल नंबर है, सारी इंटीजर है, होल नंबर, नेचुरल नंबर, इन चीज़ों को डिस्कस किया था। अभी दूसरा लेक्चर मेरा जो है वो है किसके बारे में। आप अगर फोर्थ क्लास के मैथमेटिक्स का पेज नंबर 1 निकाल दे तो वहां से आपको सब कुछ का पता चल जाएगा। सबसे पहला चीज जो है उसमें वो है हमारे पास प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट इन अ नंबर। डिजिट इन अ नंबर, ये पहला चीज है वहां पे जो समझने वाली है। मैं आसान अल्फाज में ये कह सकता हूँ कि अगर मुझे कोई ये बात कह दे कि प्लीज ये मुझे जरा बता दो कि 24 अगर मैं लिख दूं इस तरह, मैं दूर दूर इसलिए लिख रहा हूँ ताकि मैं गोल सर्कल इसमें से घुमा सकूं। तो 24 में मेरे पास 4 की वैल्यू क्या है, तो मैं कहूंगा कि इस 4 की वैल्यू जो है वो क्या है हमारे पास 4। अगर कोई मुझसे पूछता है इस 2 की वैल्यू क्या है, दैट इज नॉट 2, बेसिकली 20। किस तरह मुझे पता चला? इस तरह कि जब मैं 20 को 4 के साथ ऐड कर लेता हूँ तब ही तो 24 बनता है। तो इसका मतलब है कि ये जो 20 है ये इस 2 का प्लेस वैल्यू हो गया। सो द डिजिट 2 इन 24, द प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इज 20। इसी तरह अगर मुझसे कोई कहता है शाबाश अभी बता दे कि हमारे पास इस 0 की प्लेस वैल्यू क्या है, ऑप्शन क्या दिए हुए हैं? ऑप्शन दिया हुआ है कि 0 है, बी दिया हुआ है कि नहीं डबल 0 है, सी दिया हुआ है कि नहीं ट्रिपल 0 है, डी दिया हुआ है कि इसमें से कुछ भी नहीं है। तो मेरा ऑप्शन को कौन सा होगा? अब आप कहेंगे कि इसमें और इसमें क्या फर्क है? इसमें और इसमें सिर्फ ये फर्क है कि ये वाला 0 जो है, जो हमारे पास 3 और 1 के दरमियान जो 0 है, ये आंसर मुझे ये बता रहा है कि ये कौन सी पोजीशन के ऊपर पड़ा हुआ है, सेकंड पोजीशन के ऊपर पड़ा हुआ है। तो इसको समझने के लिए मुझे ये लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा मैं आपको अभी बता देता हूँ। प्लेस वैल्यू को समझने के लिए आपको ये टॉप टेबल बाय हार्ट याद करना पड़ेगा। कौन सा? मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वंस, बाकी मैं एब्रीविएशन यूज करूंगा। चलो टेंस को भी लिख देता हूँ क्योंकि टी बहुत आ रहे हैं। तो टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, million, sorry for that, 10 million, 100 million एंड बिलियन। ओके, तो अगर आपको इस टेबल का पता हो तो वो यानी इस चैप्टर का पहला हिस्सा आपको समझ आ गया है। वंस का मतलब यह है कि यहाँ पे कोई भी हिस्सा हो तो उसका जो भी यहाँ पे लिखा गया हो, 2 लिखा हो तो उसका कीमत 2 है, 3 लिखा गया है तो 3 है, 0 लिखा हुआ है तो 0 है, और 6 लिखा हुआ है तो 6 है, तो उसका कोई भी। हाँ, यहाँ पे अगर कोई टेंस के टेंस में जो अगर 1 लिखा है तो इसका वैल्यू 1 नहीं है, वो क्या है बेसिकली, दैट इज 10। अगर हमारे पास 2 लिखा हुआ है
तो इसकी वैल्यू 2 नहीं है, दिस इज बेसिकली 20। अगर 3 लिखा हुआ है तो इसकी वैल्यू 3 नहीं है, तो इसका वैल्यू क्या है 30। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो भी हिंसा लिखा होगा, जो भी हिंसा लिखा होगा उसको मैंने क्या करना है, उसको मैंने, यानी यहाँ पे अगर 3 लिखा हुआ है तो उसको मैंने इस नंबर के साथ, यहाँ पे 10 है तो 10 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो उसे जो आंसर होगा तो ये उसकी प्लेस वैल्यू होगी। इसी तरह ये 100 है, यहाँ पे अगर 1 लिखा हुआ है तो इसका मतलब है यहाँ की प्लेस वैल्यू 1, 1 की कितनी वैल्यू है अभी 100। तो इसका मतलब है यहाँ पे जो भी हिंसा लिखा होगा, जैसे मैं एक नंबर ले लेता हूँ 321, 321, तो इसका मतलब है कि ये वंस है, ये टेंस है, ये 100 है। तो इसकी जो कीमत है ये 3 नहीं है, 3 ज़रबे 100। तो इसका मतलब है कि इसकी वैल्यू क्या है 300। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 ज़रबे 10, सॉरी 2 ज़रबे 10, तो हमारे पास आ जाएगा 20। और मैंने कहा कि यहाँ पे जो भी हिंसा जितना होगा उसकी वही वैल्यू होगी 1, तो इसको आपस में जमा कर लो तो आपको 321 आ जाएगा। सो प्लेस प्लेस वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए आपको इस टेबल का कंसर्न हिंसा जो है वो उसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे जो भी हिंसा लिखा है एक्स वाई जेड जो भी लिखा हुआ है उसको 100,000 के साथ मल्टीप्लाई करो तो आपको प्लेस वैल्यू का पता चल जाएगा। सेकंड चीज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे जहन में, आप लोग कहेंगे ये तो बहुत आसान है लेकिन कुछ लोगों को पता नहीं होगा इस चीज का, वो है कामा। यानी नंबर में आप कामा को किस तरह प्लेस करोगे। तो उसके लिए दो उसूल हैं। एक, जो भी नंबर होगा उसके यानी ग्रुप बनागा, आप डिजिट का क्या बनाओगे ग्रुप, और ग्रुप कितने डिजिट का होगा 3 डिजिट। ईच ग्रुप विल बी ऑफ 3 डिजिट। नाउ क्वेश्चन अराइज, ग्रुप तो मैं राइट से लेफ्ट बनाऊंगा, यानी राइट से मैं बता दूंगा कि किस तरह। तो द ग्रुप विल बी फॉर्म्ड, उसको बनाया जाएगा फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक नंबर है 78321880, ग्रुप बनाओ, शाबाश। तो मैं ब्लैक में बना रहा हूं, क्या मैं इस साइड से ग्रुप बना दूं या इस साइड से ग्रुप बना दूं। तो करेक्ट वे इज दिस वन रॉन्ग, दिस वन इज ओके। सो 3 एक ग्रुप, दूसरा तीसरा रह गया, तो हर 3 हिंसों के बाद क्या आ जाएगा कामा, हर 3 हिंसों के बाद कामा। तो हमारे पास यहाँ पे 2 कामे आ गए। तो अब एमसीक्यूज में आ गया कि हिंसों में जो ग्रुप्स बनाए जाते हैं इसको न्यूमरल कहते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यूज इसकी, मतलब अगर हिंसों में लिखा गया हो कोई नंबर, उसमें जो ग्रुप बनाए जाते हैं तो कितने हिंसों का बनाया जाता है 2 हिंसों का, 3 हिंसों का, 4 हिंसों का। तो आप कहेंगे इतने ही 3 हिंसों का। वो ग्रुप जो है सेकंड एमसीक्यूज ये भी आ सकता है, ग्रुप जो है दैट इज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। सो याद रखो दैट विल बी ऑलवेज फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। इस साइड से आप क्या करोगे इसको ग्रुप बनाओगे। ये होगी कामा की बात, तो करेक्टली कामा आपने प्लेस करना सीखना होगा। थर्ड जो चीज इसमें आ रहा है दैट इज कन्वर्जन ऑफ नंबर, वर्ड्स, नंबर को वर्ड्स में तब्दील करो, नंबर को वर्ड्स में किस तरह लिखोगे। हाउ यू कैन राइट नंबर इन वर्ड्स। लेट से मैं ये नंबर लिख रहा हूं, ये नंबर दिया हुआ है, दिस वन नंबर। तरीकाकार क्या होगा, सबसे पहले क्या कर लो कॉमा लगा लो,
1 2 3, मैं कामा ब्लिक से लगा रहा हूं, एक काम आ जाएगा क्योंकि 3 ग्रुप बनाओगे। 5 6 8 कामा। चलो, फर्स्ट स्टेप तो हो गया। सेकंड स्टेप, टेबल बनाओ जल्दी जल्दी। वंस, टेंस, 100, 1000। ओके, 1000 में इस तरह बना देना। 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन। मेरे ख्याल में इससे बड़ा भी नहीं होगा। और यहाँ से लिखो 1, अदर कलर यूज कर लेता हूँ। 1 2 3 5 6 8 7, ये नंबर मैंने यहाँ पे कोड कर दिया। अब लिखो, वर्ड्स में लिखना बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। 7 क्या आ जाएगा, आप लिखोगे 7 मिलियन। याद रखो यहाँ पे एंड लिखा करो तो अच्छा लगता है, नहीं लिखोगे कोई मसला नहीं है, ठीक है। हाँ, अच्छा, इसमें भी आपने ग्रुप बनाने होंगे। ये अपना ग्रुप है, ये अपना ग्रुप है। सॉरी सॉरी फॉर दैट। ये अपना ग्रुप है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 3 हैंड से, और ये अलग है। तो 7 मिलियन यानी ग्रुप, एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में जाते हो तो एंड लिखना अच्छा लगता है। नहीं, कोई किसी बंदे ने नहीं लिखा तो कोई मसला नहीं है। एंड व्हाट इज दिस वन, 8, क्या लिखो, 100,000, नो, 1000 तो ग्रुप के आखिर में लिखा जाएगा, हिस हिंसन के लिए लिखा जाएगा। तो मैं लिखूंगा 800, और 800। अभी क्या, 8 तो 100 तो हो गया, अब क्या रह गया है, मैं लिखूंगा 65। अभी 5 पे पहुंच गए हो, ग्रुप खत्म हो गया है, तो ये वाला लिख दो 65,000। एंड आगे अलग सा ग्रुप है 300, स्पेस की वजह से मैं 3 इस तरह लिखा, आपने लिखना होगा 321। So that will be your answer. And it's perfectly correct. Okay. तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने नंबर को वर्ड्स में तब्दील करना है तो उसके लिए ये टेबल लाजमी याद करना पड़ेगा। लर्न इट बाय हार्ट। जिस तरह सब कुछ आपको जो आप जल्दी जल्दी बोल लेते हैं, तो उसी तरह आपको ये याद रहना चाहिए, इसमें कोई मिस्टेक नहीं होना चाहिए आपसे। सो आगे जो हमारे पास है, दैट इज, अगर वो दिया हुआ हो, वर्ड्स में लिखा दिया हुआ हो और वो कहते हैं नंबर में तब्दील कर लो। फॉर एग्जांपल उन्होंने दिया है 78 बिलियन, मैंने 78 को इस तरह लिख दिया। वजह मैं बता रहा हूँ कि ये इतना लंबा लिखा ही इसमें नहीं आएगा, तो इसलिए मैं इस तरह लिखा है 78 बिलियन, क्या लिख दो, एंड 300। चलो लिख देता हूँ, चलो 100 को मैंने 326, ये याद रखो, ये 100 है, 26 मिलियन
देन एंड, और उसके बाद हमारे पास आ गया लिख दो 800। सारी 100 को मैं फिर से उसी तरह लिख रहा हूँ, 100, 800, just like 3। ओके, ये खत्म। देखते हैं कि किस तरह। बहुत आसान है। मैं टेबल बनाऊंगा, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, कोई मसला नहीं, 10 मिलियन, 100 मिलियन, और ये आपका ओके 78 बिलियन। चलिए इसको 78 से कम करके वो उसमें लिखता हूँ, क्योंकि जगह नहीं है, 8 बिलियन लिख देता हूँ, क्योंकि उसके लिए यहाँ पे साथ में एक और लकीर बनाना पड़ेगा। दैट इज बिलियन, फिर 10 बिलियन यही आ जाएगा, 10 बिलियन। चलो आ गया। सो दैट इज वंस अगेन 78 यहाँ। तो ये हमारा पास टेबल हुआ। हाँ मुझे पता है। ओके, सो दिस इज अ टेबल यहाँ। तो शुरू कर लेते हैं यहाँ से। 78 बिलियन, ये पहला ग्रुप है मेरे पास, मतलब ये अलग ग्रुप है, तो ये बिलियन तक आएगा यहाँ तक। तो उसके लिए तरीकाकार क्या होगा, यहाँ पे देखो बिलियन के साथ जो भी हिंसा नजदीक होगा, अगर 70 हो तो यहाँ पर मतलब है 70 इस तरह लिखता है, अगर कहता है 170 है तो इस तरह 170, तो इस तरह तो बिलियन के साथ जो भी करीब सा हिंसा होगा उसको आपने उठा के यहाँ पे लाना है बिलियन के लिए। तो यहाँ पे सॉरी मेरे पास 8 है, तो मैं 8 लिख दूंगा, 8, यहाँ पे 7, ठीक। तब हमारे पास मिलियन की बात आ जाती है, ये अलग सा ग्रुप है, क्योंकि मैंने दोनों ग्रुपों को एंड से जुदा किया। तो मिलियन के करीब क्या है नजदीक, मैंने लिखा है 326, तो 6 है, तो मिलियन यहां से लेकर यहां तक है, तो मिलियन के साथ 6 है नजदीक, तो यहाँ पे 6 आ गया, यहाँ पे 20 आ गया, 26 इस तरह लिखा जाता है, और 300, 100 के नीचे 100, 26 ये आ गया। एंड 8 क्या लिखो, 103, 803, तो इसका मतलब ये हुआ कि 800, सॉरी, कि हमारे पास ये अलग सा ग्रुप है। मेरे पास तो 1000 का जिक्र ही नहीं है यहाँ पे, क्या है जिक्र 1000 का, नो, 000, मामला खत्म। 800, 100 के नीचे 100, 3, 3 वंस के जरिए आ जाएगा यहाँ पे सीधा, तो ये आपका नंबर हो गया। सो ये भी कंफर्म हो गया, खत्म हो गया। आगे हम जाते हैं किसकी तरफ, असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर की तरफ। असेंडिंग, डिसेंडिंग, असेंडिंग क्या है और डिसेंडिंग क्या है, अगर कुछ भी याद ना हो, देखिए ये ए से शुरू होता है, यानी लोअर फर्स्ट वैल्यू, और आगे बढ़ता जाएगा, ठीक। तो इसका मतलब है फ्रॉम स्मॉल टू हाई,
और ये डिसेंडिंग है, तो इसका मतलब है आप हाई से किधर आ रहे हो, लोअर की तरफ। तो असेंडिंग में अगर कोई नंबर दिए हैं 17, 18, 11, इसको असेंडिंग फॉर्म में लिख दो। तो 11 को पहले लिख दो, छोटा सबसे पहला होगा, स्मॉल पहला होगा, फिर उससे थोड़ा बड़ा होगा, 17 बड़ा है, फिर 18 बड़ा है। इस तरह आपने इसको इस्तेमाल करना है। इसमें क्या है, इसमें इसका उलट है, पहले सबसे बड़ा होगा, क्योंकि मैं हाई से जाऊंगा किधर, लोअर की तरफ, फिर उसके बाद इससे छोटा, और फिर इससे छोटा। तो ये हमारे पास डिसेंडिंग आर्डर हो गया। ठीक, इसमें वैल्यू जो है नंबर की, वो विद द पैसेज, विद द पैसेज ऑफ टाइम और विद द पैसेज, जो जो आप आगे जाते हैं तो वो क्या होता जाता है, कम होता है। ओके, सो द नेक्स्ट वन इज अबाउट ग्रेटेस्ट डिजिट्स एंड स्मॉलेस्ट डिजिट्स। या तो अगर आपसे किसी ने पूछा कि मेरे पास स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर क्या है, 2 डिजिट, इसका मतलब होता है कि ऐसा कोई नंबर बता दो जिसमें डिजिट की तादाद कितनी हो, 2, और सबसे छोटा हो। मैं जाऊंगा इस तरह, 0, 1, 2, 3, ये सारे एक एक डिजिट है। जाता जाता मैं जब 9 तक पहुंच गया, तो उसके बाद जो ही मैं शुरू हो गया, तो यहाँ पे क्या हो आया हमारे पास, 2 डिजिट नंबर। तो सबसे छोटा 2 डिजिट नंबर क्या है हमारे पास, वो 10 है। और ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर वो क्या होगा, मैं अगर इसी को इस तरह कंटिन्यू रखूं, 11, 12, 13 एंड सो ऑन, तो जब मैं 99, 98 तक पहुंच गया, उसके बाद 99, और उसके बाद क्या आता है, 100। तो 100 में कितने डिजिट आ गए, 3। 99 में कितने डिजिट आ गए, 2। ठीक, तो इसका मतलब है ग्रेटेस्ट जो हमारे पास आ गया वो 2 है। तो आगे जब हम सब्सट्रैक्शन पढ़ेंगे तो अक्सर इस तरह के एमसीक्यूज बहुत सारे आ जाते हैं कि ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर को स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर से माइनस कर दो, तो रिजल्ट क्या आ जाता है, 89। कभी कभार कहते हैं जमा करवा लो, तो क्या आ जाएगा, 109। सो एम आई राइट, 9, या सो ये हमारे पास इस तरह के एमसीक्यूज पर आपसे पूछे जाएंगे। आपको वर्ड्स में दिया जाएगा ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर, subtract smallest 2 digit number from the greatest 2 digit number. What will be the result? So your result will be like this. So ये आ जाएंगे। So तरीका क्या है इसका, तरीका ये है कि अगर आप इसके ऊपर सोच ले कि हम इसको किस तरह मतलब बनाएंगे। वो 8 डिजिट की बात कर रहा है, बहुत आसान है। 3 डिजिट की बात कर रहा है। स्मॉलेस्ट का तरीका ये है, कितने डिजिट की बात कर रहा है पहले वो यहाँ पे लिख दो। 4 डिजिट की बात करते हैं, मैं लिखूंगा 1, 2, 3, 4। अच्छा, लास्ट डिजिट 1 होगा स्मॉलेस्ट में, बाकी सारे 0, 0, 0, दिस स्मॉलेस्ट। 4 डिजिट में ग्रेटेस्ट 9, 9, उसमें कोई रोल नहीं है, सारे 9, 9, 9। आसान सा तरीका है। स्मॉलेस्ट में लास्ट डिजिट 1, बाकी सारे 0। अभी वो डिजिट की बात करता है, वो बताएगा, क्वेश्चन बताएगा कि मतलब कितने डिजिट में आप, 3 डिजिट में, तो मैं लिखूंगा 1, 2, 3। 3 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर 100 है, जबकि ग्रेटेस्ट क्या होगा, 999। तो वो जमा मांगता है, माइनस मांगता है, वो डजंट मैटर। तो वो फिर आगे एमसीक्यूज मैंने बनाए हैं, उसमें भी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। अच्छा, ये तो हो गया हमारे पास ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट। नाउ
यहाँ पे मतलब आपसे एमसीक्यूज के साथ साथ मैंने बता दी कि एमसीक्यूज बहुत सारे आपसे पूछे जा सकते हैं। तो कामा के बारे में मैंने बता दिया। तो प्लीज़ अगर आपको ये लगे कि ये वीडियोस बेनिफिशियल है आप लोगों के लिए, तो प्लीज़ जो हमारी चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि बाकी जितनी भी वीडियोस हैं वो आपको बिल्कुल टाइम के ऊपर आपको मिले और आप उससे मुस्तफीद हो जाए और अपनी दुआ में याद रखो। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह आपको खुश रखे।